हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूं लवली। स्वागत है आपका लवली की पाठशाला में। आज के इस वीडियो में हम जानेंगे कि आपका सीटेट का नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है। सीटेट 2024 होने जा रहा है आपका। सीबीएसई ने जारी किया है सीटेट का नोटिफिकेशन और इस संबंध में हम 10 इम्पॉर्टेंट बातों को डिस्कस करेंगे। जैसा कि आपका फॉर्म कब से कब तक स्टार्ट होगा, कौन कौन इस फॉर्म को भर सकते हैं, बीएड बीटीसी अपीयरिंग वाले भर सकते हैं कि नहीं, इस साल जिन्होंने एडमिशन कराया वो भर सकते हैं कि नहीं, और कितने क्वालिफाइंग मार्क्स होते हैं, पेपर 1 में कौन कौन से सब्जेक्ट होते हैं, कौन कौन इस फॉर्म को भर सकता है, एलिजिबिलिटी देखेंगे। उसी तरीके से हम पेपर 2 का भी डिस्कस करेंगे, कौन फॉर्म को भर सकता है, कितने मार्क्स आपके होते हैं, और पेपर 1 और 2 के सब्जेक्ट देखेंगे, कौन कौन से सब्जेक्ट आते हैं, क्वालिफाइंग मार्क्स देखेंगे, कैटेगरी वाइज कितने मार्क्स पे आप क्वालिफाई कर सकते हैं, और पेपर की कुछ स्ट्रैटेजी जानेंगे हम, कैसे आप इस एग्ज़ाम को क्रैक कर सकते हैं। परीक्षा का शेड्यूल जानेंगे, आपका कब कब पेपर 1 का परीक्षा कितने बजे से कितने बजे तक होता है, पेपर 2 का कब होता है, परीक्षा का पैटर्न देखेंगे। सब कुछ इस वीडियो में हम डिटेल में डिस्कस करेंगे, तो वीडियो में अंत तक बने रहेगा। काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है ये वीडियो आपका। और अगर आप फर्स्ट टाइम सीटेट देने जा रहे हैं तो सारी जानकारी आप ले तभी फॉर्म को फिलअप करें, ठीक है। आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड सीबीएसई ने सीटेट 2024 की रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया शुरू कर दी है। जो उम्मीदवार केंद्रीय शिक्षक पात्रता परीक्षा के जनवरी सत्र में शामिल होना चाहते हैं वे सीबीएसई की आधिकारिक वेबसाइट CTET.nic.in पर जाकर आवेदन कर सकते हैं। सीटेट परीक्षा का आयोजन 21 जनवरी 2024 को होगा। इसके लिए आवेदन की प्रक्रिया की अंतिम तिथि 23 नवंबर है, ठीक है। आपका फॉर्म फिलअप स्टार्ट हो चुका है, जिसकी आखिरी तारीख 23 नवंबर है। जल्दी से आप इस फॉर्म को भर लें, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा इस बार कंपटीशन होने वाला है और फॉर्म लास्ट में आप नहीं भर पाएंगे, गलती भी हो सकती है। तो अभी इस फॉर्म को भर लें आप। फीस सबमिट करने की अंतिम तिथि 23 नवंबर ही है और सीटेट परीक्षा इस बार 135 शहरों में 20 में होगी और 28 नवंबर से 2 दिसंबर के बीच आवेदन पत्र में त्रुटि सुधार कर सकते हैं। अगर आवेदन में आपकी कोई गलती हो गई है तो 28 नवंबर से लेकर 2 दिसंबर के बीच में आप उसको सुधार सकते हैं। लेकिन कोशिश करिएगा आप खुद से इस फॉर्म को भरें और कोई भी गलती ना करें। आपको बता दें कि सीबीएसई हर साल 2 बार सीटेट परीक्षा के आयोजन कराता है। पहली जुलाई और दूसरे दिसंबर में आयोजित कराता है। और सीटेट के पेपर 1 में भाग लेने वाले सफल उम्मीदवार कक्षा 1 से लेकर 5 तक के लिए शिक्षक भर्ती में योग्य माने जाते हैं और पेपर 2 में बैठने वाले सभी अभ्यर्थी कक्षा 6 से लेकर 8 तक के लिए होने वाले शिक्षक भर्ती के लिए योग्य माने जाते हैं। इस परीक्षा को पास करने के लिए परीक्षार्थी देश भर के केंद्रीय विद्यालय, नवोदय विद्यालय, आर्मी स्कूल में शिक्षकों के पद पर नियुक्ति के लिए आवेदन कर सकते हैं, ठीक है। तो ये थी सीटेट की बेसिक डिटेल, यानी कि 1 से 5 तक का अगर पेपर देते हैं तो आप कौन से क्लास के लिए शिक्षक बनेंगे, और 6 to 8 के लिए अगर बनना चाहते हैं कौन सा पेपर आपको देना होगा। आइए आगे जानते हैं और बाकी डिटेल्स। तो देखिए, पहला पॉइंट है सीटेट सर्टिफिकेट की मान्यता आजीवन रहेगी, यानी कि लाइफ टाइम वैलिडिटी होती है सीटेट के सर्टिफिकेट की। एक बार अगर आप पास कर लिए तो वो लाइफ टाइम के लिए वैलिड हो जाएगा, ठीक है। बाकी फ्यूचर में आपको कभी देने की ज़रूरत नहीं है। परीक्षा केंद्र के 4 विकल्प भरने होते हैं। सीबीएसई का पूरा प्रयास रहेगा कि परीक्षार्थी को उन्हीं में से एक परीक्षा केंद्र आवंटित करे। फॉर्म फिलअप आप करेंगे तो आपको 4 ऑप्शन मिलेगा कहाँ पे आप एग्ज़ाम देना चाहते हैं। तो मैक्सिमम ऑफलाइन पेपर में तो आपको पहली प्रायोरिटी ही मिल जाती है आपके शहरों में एग्ज़ाम देने के लिए। लेकिन अगर आपका ऑनलाइन होता है तो आपको अदर राज्यों में भी जाना पड़ता है, तो काफ़ी दूर दूर आपका सेंटर चला जाता है। तो ऑफलाइन पेपर है, कोई दिक्कत नहीं है, आपके ज़िले में ही आपको सेंटर मिलेगा। परीक्षार्थी के एडमिट कार्ड एग्ज़ाम से 2 दिन पहले जारी होंगे और सीबीएसई रिजल्ट की घोषणा फरवरी के अंत तक कर देगा। पॉइंट नंबर 4 है, क्या है सीटेट पेपर 1। पहले कक्षा से 5वीं कक्षा तक के लिए आवेदन योग्यता। सीटेट पेपर 1 एलिजिबिलिटी देखते हैं तो 50% अंकों के साथ अगर आपने 12वीं एवं 2 वर्षीय डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन या फिर 50% अंकों के साथ आपने 12वीं पास की हो
एवं 4 वर्षीय BLED या फिर 50 अंकों के साथ 12th एवं 2 वर्षीय डिप्लोमा इन एजुकेशन स्पेशल एजुकेशन किया है तो पेपर 1 सीटेट का पेपर 1 भरने के लिए आप एलिजिबल हैं। इन तीनों पॉइंट में से कोई भी अगर आपके पास है तो आप पेपर 1 दे सकते हैं। पेपर 2 की बात करते हैं। पेपर 2 में देखिए ग्रेजुएशन एवं डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन या फिर 50% मार्क्स के साथ ग्रेजुएशन एवं BEd या फिर 50% मार्क्स के साथ 12वीं पास एवं 4 वर्षीय BLED या 50% मार्क्स के साथ ग्रेजुएशन एवं BEd स्पेशल एजुकेशन से अगर आपने किया है तो आप इस फॉर्म को भर सकते हैं, यानी कि पेपर 2। ठीक है। आवेदन फीस की बात करें तो जनरल और OBC के लिए पेपर 1 एवं पेपर 2 के लिए 1000 रुपये लगते हैं और दोनों पेपरों के लिए 1200 रुपये लगते हैं। ठीक है। और ST SC दिव्यांग के लिए पेपर 1 या पेपर 2 के लिए 500 रुपये, दोनों पेपर को मिला के 600 रुपये लगते हैं। अगर आप जनरल या OBC हैं तो पेपर 1 के लिए आपको 1000 और दोनों पेपर के लिए 1200 रुपये, 2 ही 100 का डिफरेंस होता है तो आप दोनों पेपर ही दीजिएगा। अगर आप ST SC या दिव्यांग हैं तो एक पेपर के लिए 500 और दोनों पेपर के लिए 600 रुपये लगते हैं। अब जानते हैं कि कितने न्यूनतम मार्क्स आपको पाने होते हैं क्वालिफाई करने के लिए। तो सीटेट मिनिमम मार्क्स आपके जनरल कैटेगरी के लिए 150 अंकों में से 90 अंक होते हैं, यानी कि 60% मार्क्स आपको लाने होते हैं अगर आप जनरल कैटेगरी के हैं तो। और जबकि ST SC के लिए 150 में से 82 अंक यानी कि 55% अंक अगर आप लाते हैं तो आप पास माने जाते हैं। ठीक है। तो ये रहा जनरल ST SC सबके लिए क्वालिफाइंग मार्क्स। आई होप आप समझ गए होंगे। आगे देखते हैं परीक्षा का शेड्यूल क्या होता है। तो सीटेट पेपर 2 का आयोजन 21 जनवरी को सुबह 9:30 बजे से दोपहर के 12 बजे तक होगा। पेपर 2.5 घंटे का होगा और सीटेट पेपर 1 का आयोजन 21 जनवरी को दोपहर के 2 बजे से लेकर शाम के 4 बजे तक होगा। पेपर 2.5 घंटे का होगा तो दोनों ही पेपर आपका 2.5 घंटे का होगा। पेपर 2 पहले होगा फिर पेपर 1 होगा। ठीक है। तो सीटेट पेपर 2 अगर आपको देना है तो आप सुबह 9 बजे से 12 बजे तक होगा और पेपर 1 जो है आपका वो दोपहर के 2 बजे से शाम के 4 बजे तक होगा। अब एग्ज़ाम का पैटर्न देखते हैं। तो सीटेट पेपर 1 में कक्षा पहली से 5वीं के लिए 150 नंबर के 150 प्रश्न आएंगे। तो चाइल्ड डेवलपमेंट एवं पेडागोजी के आपके 30 नंबर के प्रश्न आते हैं और लैंग्वेज 1 कंपलसरी होता है, 30 नंबर के प्रश्न आते हैं। इसमें भी 30 नंबर के 30 प्रश्न आते हैं। लैंग्वेज 2 में ये भी कंपलसरी होता है, 30 नंबर के 30 प्रश्न आते हैं। मैथ्स में आपके 30 नंबर के 30 क्वेश्चन आते हैं और इन्वायरमेंटल स्टडी में भी आपके 30 मार्क्स के 30 प्रश्न आते हैं। ठीक है। तो ये था पेपर 1 का आपका सब्जेक्ट। पेपर 2 की बात करें तो चाइल्ड डेवलपमेंट एवं पेडागोजी से आपके 30 अंकों के 30 प्रश्न आते हैं। लैंग्वेज 1 की बात करें तो 30 नंबर के 30 प्रश्न, लैंग्वेज 2 में भी 30 मार्क्स के 30 प्रश्न और मैथ्स और साइंस या फिर सोशल साइंस के लिए 60 नंबर के 60 प्रश्न आते हैं। तो अगर आप मैथ्स साइंस के स्टूडेंट हैं तो आपके 60 प्रश्न आएंगे। तो मैथ साइंस से आप चूज़ करेंगे और उसी के प्रश्न लगाएंगे। अगर आप सोशल साइंस के स्टूडेंट हैं तो आपको सिर्फ सोशल साइंस का ही क्वेश्चन करना है। ये नहीं कि आप मैथ साइंस भी करने लग जाएं और सोशल साइंस का भी करने लग जाएं। तो सिर्फ एक ही सब्जेक्ट आपको चूज़ करना है और उसके 60 प्रश्न को सॉल्व करना है। बाकी चाइल्ड डेवलपमेंट और लैंग्वेज 1 और लैंग्वेज 2 ये तो आपके लिए कंपलसरी है पेपर 2 में। ठीक है। आई होप आप समझ गए होंगे। आगे बात करते हैं। अब बात करते हैं सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़। तो सीटेट जुलाई 2023 का रिजल्ट कैसा रहा। तो पेपर 1 में आपके 15,01,474 अभ्यर्थियों ने रजिस्ट्रेशन कराया था, जिसमें से 12,13,704 अभ्यर्थी परीक्षा में बैठे थे और इनमें से मात्र 2,98,758 अभ्यर्थी ही पास हो पाए थे। पेपर 2 में आपके कितने स्टूडेंट एग्ज़ाम दिए थे तो 11,66,175 में से मात्र 1,01,057 अभ्यर्थी ही पास हो पाए थे। 29 लाख स्टूडेंट्स ने सीटेट जुलाई 2023 सत्र के लिए रजिस्ट्रेशन कराया था। परीक्षा में इसका 80% स्टूडेंट यानी कि पेपर 1 के लिए 15 लाख एवं पेपर 2 के लिए 14 लाख स्टूडेंट शामिल हुए थे। तो काफ़ी कम बच्चे यहाँ पे पास हुए थे।
पेपर 1 में आपके 3 लाख के आसपास और पेपर 2 में आपके 1 लाख के आसपास ही स्टूडेंट पास हो पाए थे। तो काफ़ी टफ आया था जुलाई का जो आपका सीटेट का एग्ज़ाम हुआ था। तो उसी पैटर्न को आप देखते हुए इस सीटेट की प्रिपरेशन करिएगा, ठीक है? उसी लेवल का प्रिपरेशन करिएगा ताकि आपका एग्ज़ाम क्लियर हो पाए। तो इस टाइम पे मैं काफ़ी सारे वीडियो लेकर आऊँगी आने वाले दिनों में, तो आप जुड़े रहें मेरे चैनल से। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिएगा और आने वाले दिनों में भी मैं सीटेट का सिलेबस से रिलेटेड काफ़ी सारे वीडियो अपलोड करूँगी, तो मेरे चैनल से भी आप पढ़ सकते हैं। तो वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा ताकि आने वाला वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी नेक्स्ट इन्फॉर्मेशन के साथ। थैंक यू।